फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिफरेंसेस इन लर्नर्स बेस्ड ऑन प्रीडोमिनेंट लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। लर्नर्स इंफॉर्मेशन को परसीव, प्रोसेस और रिटेन अलग तरीके से करते हैं और इन सभी डिफरेंसेस को हम लर्निंग स्टाइल्स बोलते हैं और टीचर्स को इन वेरिएशंस की समझ होना ज़रूरी है। हर बच्चा अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को परसीव, प्रोसेस और रिटेन करता है और टीचर्स को ये तरीकों की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से टीचर्स इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज को डिज़ाइन कर पाएंगे। आइए इसके प्रॉपर मीनिंग को हम जानते हैं। लर्निंग स्टाइल मीन्स अ प्रेफर्ड वे ऑफ लर्निंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को सीखने और प्रोसेस करने का पसंदीदा तरीका लर्निंग स्टाइल कहलाता है और ये स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट विद कंटेंट, इंटरेक्शन विद पीयर्स और अंडरस्टैंडिंग के डेमोन्स्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स लर्निंग स्टाइल तय करती है कि वे किस तरह से कंटेंट को सीखेंगे, पीयर्स सहपाठियों से इंटरेक्ट करेंगे और अपनी समझ को प्रदर्शित करेंगे। आइए इसकी जो मेन थियरीज हैं उनके नामों को हम जानते हैं। वे हैं वाक मॉडल, कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी एंड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। इनके थ्रू हम जानेंगे कि लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाक मॉडल, VARK। ये जो चार अल्फाबेट्स हैं वो चार लर्निंग स्टाइल्स को डिनोट करते हैं। V स्टैंड्स फॉर विजुअल लर्नर्स। ये पिक्चर, डायग्राम, चार्ट और मैप को प्रेफर करते हैं और ये इंफॉर्मेशन के विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बेहतर सीखते हैं। ऐसे लर्नर्स के लिए हमें टीचिंग स्ट्रैटेजी जैसे इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स का यूज टीचिंग लर्निंग में करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिटरी लर्नर्स। ये लिसनिंग और वर्बल एक्सप्लेनेशन से बेहतर सीखते हैं और ये डिस्कशन, लेक्चर, स्टोरी टेलिंग प्रेफर करते हैं। इनके लिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज जैसे पॉडकास्ट, डिबेट्स, ओरल प्रेजेंटेशंस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स। ऐसे लर्नर्स रीडिंग, राइटिंग, टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल को प्रेफर करते हैं। मीन्स उनको पढ़ना पसंद है और लिखना पसंद है और ये नोट्स, लिस्ट और रिटन असाइनमेंट्स के थ्रू बेहतर सीखते हैं। इनके लिए हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज जैसे रिटन समरीज, हैंडआउट्स और ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं या इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ये एक्टिविटी प्रेफर करते हैं। ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स और मूवमेंट के थ्रू सीखते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एंगेजमेंट या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रेफर करते हैं। इनके लिए हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जैसे रोल प्लेइंग, लैब एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड वर्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी। इसमें चार तरह की लर्निंग स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट है डाइवर्जर्स। ये फील और ऑब्जर्व करते हैं। ये इमेजिनेटिव वर्क पसंद करते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और ग्रुप डिस्कशंस प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है एसिमुलेटर्स। ये ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं, थिंक एंड ऑब्जर्व। ये लॉजिकल एनालिसिस, रीडिंग एंड लेक्चर्स को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जर्स। ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और थिंक करते हैं। दे आर थिंकर्स एंड डूअर्स। दे प्रेफर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निकल टास्क। नेक्स्ट है अकोमोडेटर्स। दे फील एंड डू। दे लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर्स। ट्रायल, गलती करके और उससे सीखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स से और रियल लाइफ एप्लीकेशन से सीखते हैं। नेक्स्ट थियरी है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। इसमें 8 तरह के लर्नर्स को आइडेंटिफाई किया है या इसमें लर्नर्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। 8 तरह के इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई किया है। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे लर्नर्स वर्ड्स के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दे लर्न थ्रू रीजनिंग, तर्क करके सीखते हैं। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये इमेजेस के थ्रू सीखते हैं।
नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, दे लर्न थ्रू साउंड एंड रिदम. बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, दे लर्न थ्रू मूवमेंट. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दे लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन. ये ग्रुप में एक्टिविटीज के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू सीखते हैं. नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन से सीखते हैं. दे लुक विद इन, और उससे वो खुद के साथ बातचीत करके ये सीखते हैं. नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, दे लर्न थ्रू नेचर एंड पैटर्न्स, नेचर के थ्रू सीखते हैं. लर्निंग स्टाइल्स को जानना बहुत ही जरूरी है एक टीचर के लिए, क्योंकि इससे हम डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स को केटर कर पाएंगे क्लासरूम में, स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट और मोटिवेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, और ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है. अब हम इसके इम्प्लीकेशंस जानेंगे कि हम टीचिंग में किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमारी क्लास में जो विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए हम चार्ट्स, वीडियोस और कॉन्सेप्ट मैप का यूज कर सकते हैं. जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं उनके लिए हम डिस्कशंस, पॉडकास्ट और रीड अलाउड सेशंस का यूज कर सकते हैं, और या इनको एनकरेज कर सकते हैं ताकि उनकी जो नीड है उसको हम केटर कर सके. नेक्स्ट है रीडिंग और राइटिंग लर्नर्स, इनके लिए हम नोट्स, असाइनमेंट्स और रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर्स, इनके लिए हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रोल प्लेस, लैब एक्टिविटीज और फील्ड वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं. लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं. जब हम लर्निंग स्टाइल्स को एड्रेस करेंगे तो सभी लर्निंग स्टाइल्स को इक्वली केटर करना टीचर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में टाइम कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, और लर्निंग स्टाइल्स हो सकता है ओवरलैपिंग हो. स्टूडेंट्स ऑफन exhibit a mixture of learning preferences. कई बच्चे कई लर्निंग स्टाइल्स को एग्जिबिट करते हैं, तो उसको समझना टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लर्निंग स्टाइल के मीनिंग को जाना, वेरियस थियरीज और मॉडल्स के थ्रू हमने वेरियस लर्निंग स्टाइल्स को जाना, और हमने ये देखा कि हम किस तरह से क्लास में लर्निंग स्टाइल्स को जानने के बाद स्टूडेंट्स की नीड को केटर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.